हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास सेकंड की हिंदी बुक सारंगी का चैप्टर नंबर 13। चैप्टर का नाम है तालाब। देखिए इसमें क्या दिया है। इस तालाब का नाम छोटा तालाब है। यहाँ पे एक तालाब दिख रहा है, इसका नाम छोटा तालाब है। यहाँ तुम्हें कई लोग दिखेंगे। कौन कौन दिखेंगे? केचुए। ठीक है, केचुए मतलब जो मिट्टी के कीड़े होते हैं। सांप, केकड़े, क्रैब्स, मेंढक, कान खजूरे, 2 कछुए और उनके साथ बच्चे। मछलियाँ पता नहीं कितनी होंगी। मच्छर जैसे कई उड़ाकू भी तुम्हें वहाँ पे मिलेंगे। अब मछलियों को और मच्छरों को हम काउंट नहीं कर सकते क्योंकि वो पानी में चली जाती है और मच्छर उड़ के चले जाते। तितलियाँ, गिलहरियाँ, चींटियाँ, सभी कभी कभी छिपकलियाँ और गिरगिट भी इधर चले आते हैं। ठीक है। तालाब में, तालाब के किनारे एक पेड़ है। इस पेड़ पर मकड़ियों के जाले हैं। ठीक है, यहाँ पे एक पेड़ है, ये दिख रहा है पेड़ तुम्हें यहाँ पे। ठीक है, और इस पर मकड़ियों के जाले हैं। उनका तो पूछो ही मत। कोए, मैना, तोते, किंगफिशर, फाख्ता, इतने सारे पक्षी यहाँ पे रहते हैं। नेक्स्ट पेज पे देखिए। आजकल सर्दियों के दिन हैं। ठीक है, आजकल सर्दियों के दिन चल रहे हैं। मैं रोज़ इस तालाब को देखने आती हूँ। इन दिनों सारस आए हुए, सारस ये बड़े वाले। ठीक है, छोटे तालाब पर खूब चहल पहल है। थोड़े दिनों बाद सारस चले जाएंगे, तब तालाब को इन सबकी कितनी याद आएगी। जब ये यहाँ से चले जाएंगे तो सबको इनकी याद आएगी। ठीक है, अब किसने लिखा है? शशि सबलोग ने लिखा है। आगे देखिए, आप जानते हैं फाख्ता पक्षी दिखने में कबूतर जैसा होता है। ये जो फाख्ता इसने बोला है ना, वो कबूतर जैसा ही दिखता है, लेकिन इसकी बॉडी पे क्या होते हैं? स्पॉट होते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? स्पॉटेड डव भी बोलते हैं। ठीक है, चित्र देखकर बताइए कि इसको स्पॉटेड डव क्यों कहते होंगे? क्योंकि इसके पूरे शरीर पर छोटे छोटे धब्बे हैं। किंगफिशर की चोंच लंबी होती है। ये किंगफिशर दे रखा है आपको। इसकी चोंच लंबी होती है और ये क्या करता है? मछलियाँ खाना इसको पसंद है। अब आगे देखिए, बातचीत के लिए इस तालाब को छोटा तालाब क्यों कहते होंगे? इस तालाब को छोटा तालाब इसलिए कहते होंगे क्योंकि इसका आकार बहुत छोटा होगा। इस तालाब में कौन कौन से जीव हैं? तो आपको बताना है केंचुए। ठीक है, और केंचुए, सांप, मेंढक, सारस। ठीक है, ये फाख्ता, किंगफिशर, कौवा, मैना, तोते, मछलियाँ, सब ये बताना है। तालाब के पास इतने सारे जीव क्यों रहते होंगे? क्योंकि कुछ जीव तो वैसे ही आ जाते होंगे वहाँ पे और कुछ को वहाँ पे रहना पसंद होगा। तालाब को किन की याद आएगी और क्यों? तालाब को सारस की याद आएगी क्योंकि वे यहाँ से चले जाएंगे। इस कहानी के इस वाक्य में उड़ाकू का अर्थ क्या हो सकता है? मच्छर जैसे कई उड़ाकू तुम्हें वहाँ मिलेंगे। इसका मतलब उड़ाकू का मतलब उड़ने वाले। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। देखिए क्या है प्रश्न उत्तर। सही या गलत पर घेरा लगाइए और कारण भी बताइए। सारस हमेशा उसी छोटे तालाब के पास रहते होंगे। सही या गलत पर घेरा लगाइए और कारण भी बताइए। तो ये गलत है क्योंकि सारस तो वहाँ से चले जाते होंगे। ये कहानी गर्मियों में लिखी गई है? नहीं, ये भी गलत है क्योंकि सर्दियों का दिन बोला है ना उसने, सर्दियों का दिन चल रहा है। अब तालाब के पास होते तो क्या करते? मैं तालाब के किनारे शांति से बैठता और पक्षियों को देखता। आगे देखिए थर्ड, श अक्षर की पहचान कीजिए और श अक्षर से बनने वाले शब्दों को पहचान करके दोबारा लिखिए। पक्षी, ठीक है, अक्षर, कक्षा, शिक्षा, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, इसको ट्रेस करना है और यहाँ पे आपको दोबारा लिखना है। आगे देखिए, चिड़िया को उसके घोंसले तक पहुँचाने में मदद कीजिए। देखिए कैसे जाएगी चिड़िया, यहाँ से होते होते, ठीक है, यहाँ से होते होते यहाँ से, फिर यहाँ से होते होते यहाँ पे पहुँच जाएगी। ठीक है, आगे देखिए, जीवों के नाम को उनके चित्र से रेखा खींचकर जोड़िए। ये क्या है? सांप है। ठीक है, उसके बाद क्या है? ये फाख्ता है, फाख्ता। ठीक है, ये मछली है। ठीक है, मछली है, ये मछली यहाँ तक मिलाना है। कौवा कहाँ है? कौवा ये है। किंगफिशर कहाँ है? ठीक है, और कछुआ, इसको सांप से मिलाया था। ये है सारस, ये है केचुआ और ये बचा है मैना। ठीक है, हो गया।
खोजें और जानें, आपके घर के आसपास कोई तालाब, नदी, झरना है? क्या वहाँ साफ़ सुथरा और खुश है? उसके साफ़ सुथरा और खुश रहने के लिए हमें क्या कर सकते हैं? उसमें हमें कचरा नहीं डालना चाहिए, ठीक है, सफाई रखनी चाहिए उसके आसपास। आगे देखिए, चित्र और बातचीत, फूलों की दुनिया, अलग अलग टाइप के यहाँ पे फूल, पत्तियाँ दिखाई दे रही हैं, ठीक है, छोटे छोटे बर्ड्स दिखाई दे रहे हैं आपको यहाँ पे। तो ये है, इसी के साथ हमारा चैप्टर हुआ कंप्लीट। आगे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।